नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। और बीच बहस में आज मुद्दा जो है बहुत मौजू है। अक्सर ये मुद्दा उठता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस क्या कर रही है, दिल्ली पुलिस खासतौर से क्या कर रही है। और एक जो मामला ताजा सामने आया है वो और कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ताजा मामला जिस पर हम बहस करेंगे और चर्चा करेंगे वो ये है कि एक लड़की जिसके साथ दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में छेड़छाड़ होती है, लड़की लड़के को पकड़ लेती है, आरोपी को पकड़ लेती है, पुलिस को सूचित करती है, उसके साथ उसकी दोस्त होती है, पुलिस आती है मामला दर्ज करने के लिए, लड़की कहती है। लेकिन फिर क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो दावपेच में इस कदर लड़की को फंसा देते हैं पुलिस वाले कि वो परेशान हो जाती है। कनॉट प्लेस में लड़के ने लड़की को जबरन किस करने की कोशिश की। ये जो मामला जिसके का जिक्र कर रहे हैं, लड़की ने हिम्मत दिखाई, लड़के को धर दबोचा। लड़की के साथ उसकी एक दोस्त भी थी। फिर उसने पुलिस को फोन किया। 40 मिनट बाद मौके पर पहुंची पुलिस। अब ध्यान दीजिए कि लड़की ने किस तरह से हिम्मत दिखाकर लड़के को दबोचा होगा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन पुलिस 40 मिनट बाद पहुंची। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि शिकायत दर्ज करने का जब मौका आया, उस वक्त इस कदर कानूनी दावपेच के नाम पर पुलिस ने उसे उलझाया कि वो बेचारी परेशान हो गई और उसने मामले से हाथ खींचने में ही अपनी भलाई समझी। ये मामला फेसबुक पर कई दिन बाद हिम्मत करके उस लड़की की दोस्त ने शेयर किया। उसके बाद ये मामला उजागर हुआ, सबकी नजर में आया, सबके सामने आया। और फिर हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान सुनते हैं कि इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बरखा सिंह, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की एक्स चेयरपर्सन जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दिल्ली बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट शिखा राय भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी बरखा जी। बार बार दिल्ली को कहा जाता है कि दिल का दिल है, रेप कैपिटल का भी हालांकि इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण तमगा मिला, लेकिन उसके बावजूद हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारी पुलिस चेतने को तैयार नहीं है। और ये जो ताजा वाकया आया यही उजागर करता है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वाकई में अगर इस तरह की बात हुई है तो ये इस केस को बहुत ही संजीदगी से पुलिस को लेना चाहिए था, क्योंकि अगर हमारी बच्चियां जो हमारे आजकल पढ़ लिख के काम पे जाती हैं, रात बेरात लौट के आती हैं और टाइमिंग्स में आती हैं, तो ये हम सबका फर्ज बन जाता है कि हम लोग उनकी रक्षा करें कहीं ना कहीं। और अगर ऐसा उसके साथ हुआ है तो मैं समझती हूँ कि यह गलत है। हायर अथॉरिटीज को इसमें दखल देना चाहिए और उसके ऊपर एफआईआर कराना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शिखा जी, बार बार आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली पुलिस कुछ करती नहीं है, हमें कुछ करने नहीं देती, पुलिस को हमें दे दो तो हम लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े काम कर डालेंगे। और इस तरह के मामले अगर आएंगे तो वाकई उनकी बात कहीं ना कहीं सच साबित होगी। देखिए, ये तो अगर पुलिस की तरफ से इस प्रकार का कोई भी मुझे पूरी जानकारी वहां थाने में क्या हुआ नहीं है, मीडिया के माध्यम से ही पता चला। लेकिन ये आपका ये कहना कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी ये कहें कि पुलिस हमें दे दो, तो हम पुलिस में तो लोग वही हैं, वही ऑफिसर हैं, वही उसमें सब पुलिस वाले हैं। तो ये कहना कि हमें देने से ये सब कुछ बदल जाएगा, मुझे लगता है ये उसका कोई इलाज नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि उसका ऐसे में उनके दावों को बल मिलता है। नहीं, वो ये दावा करना कि हमें दे दो तो हम, यही जो लोग हैं, बात ये है कि जो लोग पुलिस में आ जाएं उनको कहीं सेंसिटाइज करने की जरूरत है। पुलिस अधिकारियों से, पुलिस जो थाने में मौजूद पुलिस से, उनके साथ बातचीत करने की बात है कि वो विक्टिम के प्रति, वो किसी महिला के प्रति, लड़की के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते हैं, उनको सेंसिटाइज करने की बात है। इससे ये कहना कि ये केंद्र के पास है या ये दिल्ली वालों के पास हो जाएगी तो उसमें कहीं कुछ अंतर आ जाएगा, मुझे लगता है इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि इससे फिर दावों को बल मिलता है। लेकिन बरखा जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हम आए दिन ऐसी घटनाएं देखते हैं। हम जानते हैं कि थानों में किस तरह से हैरेसमेंट महसूस करते हैं लड़कियां या महिलाएं जो मामला दर्ज कराने जाती हैं। और वही इस केस में भी हुआ। आप कह रहे थे कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, आपने भी कहा कि नहीं मालूम कि क्या हुआ। तो जो फेसबुक पर उस लड़की की दोस्त ने जो अपनी आपबीती शेयर की है, उसमें उसने कहा कि हमने उस लड़के को बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके धर दबोचा, वो छेड़ रहा था। उसके बाद हमने पुलिस को फोन किया, 40 मिनट लगे कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस जिसे कि हाई प्रोफाइल एरिया कहा जाता है, दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहां पर पुलिस को पहुंचने में 40 मिनट लगे। तब तक वो लड़का भाग भी सकता था, उन लड़कियों के साथ कुछ भी हो सकता था। उसके बावजूद उन्होंने उसे पकड़ा और फिर वो जब
मामला दर्ज करने की बात आई तो तरह तरह की कार्यवाहियों में और दाव पेचों में उलझा दिया। एक शिकायत लिखाई, उन्होंने बोला ये गलत है, इसमें और चेंज करिए, फिर वो बेचारी चेंज करने लगी। उसके बाद वो इतनी परेशान हो गई कि वो वापस चली गई, वहां से लौट गई। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे मामले तो अक्सर आपने देखे होंगे, फिर आखिर हमारी पुलिस सुधरती क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा शीतल, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस तरह के दिल्ली पुलिस में ये हादसा हुआ है, आज जैसे मीनाक्षी का एक कत्ल हुआ था या ये हादसा हुआ है, तो एक दिल्ली पुलिस पहले से मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं सुधार तो आया है, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं जिनको की कार्रवाई करना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं सेंसिटाइज करने की जरूरत है। उनको अच्छी ट्रेनिंग, महिलाओं के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये सब चीजें हैं जो कि उनको बताने की जरूरत है, उन्हें सिखाने की जरूरत है। और अगर जहां तक सवाल कनॉट प्लेस, तो ऐसी जगह है जहां 24 घंटे पुलिस रहती है, अगर वहां पे यह हादसा होता है तो अपने आप में बहुत ही गंभीर मैं समझती हूँ मामला है। क्योंकि कनॉट प्लेस जैसी जगह जो दिल्ली का, जिसको दिल कहा जाता है, जहाँ पे कि सारे पुलिस की तो घूमती रहती है, मैं नहीं समझती वहां पुलिस को बुलाने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो अगर वहां पे ऐसा कुछ हुआ है तो ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। बस्सी साहब को इसमें खुद दखल देके इस मामले को देखना चाहिए। ठीक है। नितिन त्यागी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 लेकिन आपने सुन पा रहा हूं। जी, आपने इस मामले के बारे में सुना होगा, ये जो मामला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं अभी, कि एक लड़की अपनी दोस्त के साथ कनॉट प्लेस में मौजूद होती है, उसको कुछ लड़के छेड़ने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती किस करने की कोशिश करते हैं। वो लोग हिम्मत करके लड़के को पकड़ती हैं और उसके बाद पुलिस को फोन करती है। 40 मिनट तक पुलिस नहीं आती कनॉट प्लेस में। बाद में मामला दर्ज करने की बात आती है तो उसमें भी उनको हैरेस किया जाता है और वो लोग घबरा के वापस चली जाती हैं बिना मामला दर्ज कराए। फेसबुक पर इन्होंने अपनी आपबीती शेयर की है, इस पर आपकी टिप्पणी? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की बहुत कमी इसमें नजर आती है। इसमें साफ झलकता है कि जो है किसी भी तरीके से महिला सुरक्षा के बारे में चाहे हम बात करें चाहे कोई और बात करे, पर शायद पुलिस किसी भी तरीके से इसको सीरियसली नहीं ले रही है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, दिल्ली पुलिस में सिर्फ 7% महिलाएं हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा फैक्ट की बात करें, उससे साफ दिखता है कि 7% महिला कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकती अपने हैरेसमेंट के बारे में बात करने, या उससे भी कोई जघन्य अपराध कोई हो उसके बारे में किसी भी मेल से बात करने में इतनी कंफर्टेबल फील भी नहीं कर सकती। हमारे पुलिस में इस तरीके का स्ट्रक्चर ही नहीं बनाने की कोशिश की गई आज तक कि जो है किसी भी तरीके से इमोशनल सपोर्ट हो, इमोशनल बैकअप मिल सके, कोई सिंपैथी, कोई इम्पैथी, किसी भी तरीके की अंडरस्टैंडिंग महिलाओं की तरफ हो सके। पर और इसी तरीके से कि किसी भी तरीके से मामले दर्ज ना हो जिससे कि उनका पुलिस का रिपोर्ट कार्ड बेहतर नजर आ सके, इस वजह से हैरेसमेंट भी की जाती है। और ये बहुत ही जो है शोचनीय है, बहुत दुखद है और इसके बारे में सबको मिलके बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। कम से कम आपने ये नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस को हमारे अंडर कर दीजिए तो हम सब ठीक कर देंगे। ठीक है, वो आपका ऑफिशियल स्टैंड होगा, लेकिन यहाँ जो आप बात कह रहे हैं वो बेहद सेंसिबल है और समझदारी से भरी हुई है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी क्यों नहीं ऐसा करती है? आपकी पार्टी ये कहने की बजाय कि पुलिस हमें, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर कर दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर मूवमेंट शुरू क्यों नहीं करती है? उसको लेकर अवेयरनेस क्यों नहीं आगे बढ़ाती है? उसको लेकर अपने साथ में लोगों को क्यों नहीं जुटाती है, जिसकी सख्त जरूरत है? हाँ, पुलिस रिफॉर्म्स करने के लिए, पुलिस में किसी भी प्रकार का रिफॉर्म लाने के लिए वो एक अथॉरिटी चाहिए होती है। मेरे ख्याल से सिर्फ हम प्रपोज कर दें, हम लोगों ने प्रपोज किए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं पुलिस के लिए, उसके बारे में शायद जानकारी आपको नहीं होगी। पुलिस की वर्किंग कंडीशंस को लेके भी देखिए, दिल्ली में ये सच है, मान के चलिए कि दिल्ली की पुलिस अंडर स्टाफ है और दिल्ली की पुलिस एट टाइम्स बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में, अनफॉरगिविंग कंडीशंस में और जो है थैंकलेस जॉब करती है और फिर भी बहुत मेहनत करने के बाद भी बुरी बनती है। लेकिन ये कोई वजह नहीं होती इस तरीके के वाकये हों जिसमें कि पुलिस की गैर जिम्मेदाराना हरकत हो। ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आप किसी भी स्थिति में काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से आप मुकर नहीं सकते, ये कोई रीजन नहीं हो सकता।
तो ये रिफॉर्म्स आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, मेरा सबसे ज्यादा मानना है दिल्ली पुलिस में अगर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता उन लोगों को दिखानी है तो और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती होना बहुत जरूरी है। 181 182 कितने थाने हैं दिल्ली में, शायद एक SHO महिला है, एक भी जॉइंट CP महिला नहीं है दिल्ली के अंदर। DCP या एडिशनल DCP अगर देखेंगे तो कई सौ में से 4 5 6 या 10 DCP आपको महिला मिलेंगी। ACP का भी वही हाल है, मात्र 7%, कम से कम 15 20 25% जहां पे महिला पुलिस होनी चाहिए वहां पे मात्र 7% पुलिस है महिला। तो कैसे संवेदनशीलता महिलाओं के प्रति आएगी? एक महिला को अच्छे से समझ पाएगी, दूसरी महिला को अच्छे से समझ पाएगी। ये चीज समझ में, ये इतनी बेसिक चीज है, ये आज तक समझ में आती क्यों नहीं है? बहुत वाजिब बात आपने कही है। शिखा, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को, आप जैसी महिला जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये बात आगे रखनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए कि पुलिस फोर्स में महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाए ताकि महिलाओं के प्रति वो संवेदनशीलता दिखे, ये मामलों में कटौती हो? बिल्कुल, निश्चित रूप से बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, हमारे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नितिन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आपने कहा विमेन रिप्रेजेंटेशन पुलिस फोर्स में नहीं है, सत्र बुलाया था। क्या आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में विमेन रिप्रेजेंटेशन है? मैं एक विषय सिर्फ आपसे थोड़ा अलग हो गया, लेकिन मुझे मौका मिला तो मुझे लगा मैं उनसे बात कर दूं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जो कि जायज मांग इसलिए है क्योंकि बात सही है कि एक महिला की महिला बात ज्यादा सुन सकती है, रिप्रेजेंटेशन से ही फर्क पड़ता है। उठाने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एंड सेकेंडली, आप जो है, आप इस इश्यू को अगर पॉलिटिसाइज करना चाहते हो, नितिन जी, मुझे मैंने ये कहा कि मुझे एक मौका मिला तो मैंने आपसे वो बात कह दी, वरना इसकी परेशानी को समझने की बजाय पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। वैसे हमारे मैंने उस विषय, देखिए, मैं दिल्ली की महिलाओं की परेशानी ओवरऑल समझ रही हूँ, इसलिए आपसे वो बात कर रही थी। आप टॉपिक को डाइवर्ट करके अब आप सुन भी लीजिए ना। अच्छा, चलिए एक बार सुन लेते। मैंने यही कहा कि क्योंकि मैं सारी दिल्ली की महिलाओं की बात कर रही थी, उनकी नहीं, केवल जो पुलिस तक पहुंचने की या जो विक्टिम हो जाती हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी था। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी के भीतर का सवाल आपने उठाया कि हम बीजेपी के होने के बाद हमने बाकायदा एक अपने जो बीजेपी की महिला नेत्री थी, पूरी मोर्चे की तरफ से हमने दिल्ली भर की एक रिपोर्ट तैयार करके अपने ही होम मिनिस्टर माननीय राजनाथ जी को हमने सौंपी थी, जिसमें हमने बिल्कुल ये क्लियरली कहा था, जो सारी बातें आज हम इस पटल पर डिस्कस कर रहे हैं, हमने उसमें मेंशन की थी कि महिला पुलिस चाहिए, महिला सुरक्षा और चाहिए, ज्यादा पुलिस में महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए। और उसके चलते पिछले वर्ष महिलाओं की भर्ती हुई है पुलिस में, और सफिशिएंट नहीं है और होनी चाहिए। और साथ साथ देखिए, ये केवल इतनी सी बात नहीं है कि महिला होने के साथ ही हमारा महिलाओं की भर्ती हमेशा से होती आई है। उसके साथ फिर भी महिलाओं की भर्ती ओवरऑल मैक्सिमम महिलाओं की भर्ती जो है कॉमनवेल्थ गेम्स से जस्ट पहले 7% से अगर आपको 7.5% पे पहुंची थी। पिछले वर्ष 8,000 और महिलाओं की नियुक्ति हुई है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। मुझे नहीं पता कितनी पुलिस आपने महिला की भर्ती पिछले साल करी, लेकिन 7% के ऊपर आज भी दिल्ली पुलिस में महिलाएं नहीं हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा अभी सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ फिर और मैं आगे इससे भी कहती हूँ कि महिला पुलिस होने के साथ साथ फिर भी जितनी भी पुलिस है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष पुलिस है, उनको सेंसिटाइज करना, उनको महिला विक्टिम जो आती हैं, महिला कोई भी रिपोर्ट करने आती हैं, उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी बात को डील कैसे किया जाना चाहिए, इसके ऊपर जरूर जल्दी से जल्दी पुलिस अपने अधिकारियों को इसके ऊपर उनके रिफॉर्म्स कह लीजिए, उनकी ट्रेनिंग्स कह लीजिए, उनकी वर्कशॉप्स कह लीजिए, कुछ ना कुछ इसके ऊपर जरूर करना चाहिए, क्योंकि लगातार जरूर जल्दी से जल्दी पुलिस अपने अधिकारियों को इसके ऊपर उनके रिफॉर्म्स कह लीजिए, उनकी ट्रेनिंग्स कह लीजिए, उनकी वर्कशॉप्स कह लीजिए, कुछ ना कुछ इसके ऊपर जरूर करना चाहिए, क्योंकि लगातार एक सिस्टम पुलिस फोर्स में जो फॉलो हो रहा है। मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा। जी कहिए नितिन। मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। सिर्फ एड ऑन एक करना चाहता हूं कि देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके का व्यवहार अगर महिलाओं के साथ में अभद्रता वाला व्यवहार मैं कहूंगा पुलिस का रहता है, तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का फर्क है। हमें साइकोलॉजिस्ट इसमें जो है पुलिस को साइकोलॉजिकल हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरीके से महिला को, जो पीड़ित महिला है, उसके साथ वो डील कर सकें, सिंपैथाइज कर सकें, उसको जो है जो इमोशनली उस वक्त एकदम
बहुत परेशानी में होती है, उसको इमोशनल बैकअप कैसे दे सकें, इन सब चीजों के लिए प्रोग्राम पुलिस के लिए प्रॉपर होना चाहिए, जिसको कि वो लोग सीरियसली कंडक्ट करें और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो भी सीरियस हों। और इसके ऊपर पुलिस वालों का जिस तरीके का महिलाओं के प्रति व्यवहार है उसको देखते हुए उनके कुछ पॉइंट सिस्टम होने चाहिए, तभी वो सीरियस हो पाएंगे इसके लेके। परफॉर्मेंस इन सब चीजों पे काउंट होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस का बेसिस उनके बिहेवियर पे भी होना चाहिए। बहुत अच्छे सुझाव आप दोनों दे रहे हैं और कांग्रेस हमने और भी पार्टियों के वक्ताओं को और उनके नेताओं को ऐसे अक्सर इन डिबेट्स में कहते सुना है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि फिर हकीकत में ये ट्रांसलेट क्यों नहीं होते जब सबको इसकी समझ है, सब जानते हैं कि किस तरह से इस इशू को हैंडल किया जाना चाहिए, फिर क्यों आखिर ऐसा नहीं होता है। मैं चलूंगी बरखा जी के पास। बरखा जी, आप दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के साथ जुड़ी रही हैं, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के नाते आपने पुलिस की सेंसिटाइजेशन के मसले को कितनी गंभीरता से उठाने की कोशिश की है, या उसमें आपकी किस तरह की पहल रही है, या आप क्या चाहेंगे कि महिला आयोग आगे किस तरह इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, या महिलाओं से जुड़े संगठन? नहीं, देखिए हम लोग, मैं आपको बता रही हूँ, मैं पुलिस की कोई चापलूसी नहीं कर रही हूँ, बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन पिछले 2007 से और 2015 तक मैं दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन रही। उसमें हम लोगों ने जो कमीशन में ग्रास रूट्स पे प्रोग्राम चलाए हैं दिल्ली की महिलाओं के लिए, झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं के लिए, वहां की महिलाओं को थाने तक पहुंचाया और थाने में उन औरतों की बाकायदा पहचान हुई है। दिल्ली पुलिस पहले से काफी बेहतर हुई है और हमारे साथ उन्होंने बराबर मिल के काम किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी भी मैं समझती हूँ, ऊपर के क्लास को छोड़ दीजिए, नीचे का जो क्लास है दिल्ली पुलिस में, उसको कहीं ना कहीं हमको और ज्यादा जो है सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और अच्छी बात है अगर महिलाएं पुलिस में आए, बराबर हम लोग बराबरी की हिस्सेदारी की मांग करते आए हैं, तो अगर बराबरी पे आए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी हो तो मैं समझती हूँ कि जो आदमी पुलिस वाले मैन हैं उनको भी अगर इस पे ट्रेनिंग दी जाए और अच्छे से उनको एक ट्रेन किया जाए, निचले स्तर पे जो आईओ होते हैं, जो एसएचओ होते हैं, इस तरह के लोगों को, तो मैं समझती हूँ कि इसमें एक नया रास्ता निकल सकता है और निकला है, काफी काम हुआ है। आप खुद देखिए, अब एक आधी घटनाएं तो हो जाती, एक केस हो गया उससे पूरी दिल्ली बदनाम हो गई, लेकिन दिल्ली पुलिस में पहले से काफी बदलाव आया है, इसको मैं कहना चाहूंगी। नितिन, दिल्ली पुलिस में पहले से काफी बदलाव आया है। मैं बरखा जी आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि जो है बदलाव इस तरीके का आया है। आप अगर एक आध घटना की बात करती हैं तो यहां तो आज की तारीख में बहुत घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कई में तो पुलिस वाले खुद इन्वॉल्व हैं और कई में पुलिस की जो है इस तरीके का व्यवहार रहा है कि जो है जो पीड़ित होता है उसी को दोषी करार करने तक की धमकी दे दी जाती है। इस तरीके के वारदातें रोज होती हैं, लोगों को हैरासमेंट महसूस होती है, स्पेशली महिलाओं को। मैं जिस क्षेत्र में हूं, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं मैं दिल्ली सरकार के अंदर, वहां पे भी 2 थाने आते हैं, दोनों में काफी अच्छे से काम होता है, लेकिन फिर भी इंसिडेंट्स ऐसे होते रहते हैं। तो शायद किसी ना किसी लेवल पे जो नीचे के स्तर की बात करें या ऊपर के स्तर की बात करें, लोग जो है कंट्रोल में नहीं है। कई जगह पे ये देखा गया है कि केसेस को अपने यहाँ पे रजिस्टर करने से अवॉइड करने की कोशिश होती है। इस वजह से ऐसे हरासमेंट किए जाते हैं कि उनका रिकॉर्ड साफ रहे। मतलब बड़ा अजीब सा है कि जो है एक मेरे ख्याल से आज की तारीख में कोई भी महिला रिपोर्ट करने जाती है थाने में, तो ये कंपल्सरी है कि जो है थानेदार को रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, एफआईआर करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी सबको जो है डिमोटिवेट किया जाता है कि वो और इसी तरीके से जैसा आपने बताया, हैरास किया जाता है, डिमोटिवेट किया जाता है। नितिन जी, इस तरह से हम अपनी इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया। बरखा जी, मोरल उनका इतना डाउन कर देंगे कि वो ये कह देंगे कि वो कुछ ही नहीं करते हैं। मुझे लगता है ये भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। जहां वो अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और जहां कमी है उसको कैसे पूरा करना है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हम देखिए, आउटराइटली सारी पुलिस फोर्स को नहीं रिजेक्ट कर सकते। सब कुछ है,
पर लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे इंसिडेंसेस होते जी हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके सब लिए जगह फिर पे ये तो होते हैं। कहना ठीक नहीं होगा और ना सारे कि थानों वो में करते होते ही हैं। नहीं, कोई जाता है तो वो बात करते ही और नहीं, यहाँ किसी तक भी कि महिला यहाँ को तक कि जाकर के थानों दिक्कत में होती है। थानों के कैमरे तक, दिल्ली के थानों के कैमरे तक काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं आप कई देखिएगा, थानों में जरूर उन होती थानों होगी के ऐसी बात, कैमरे कई तक थानों काम में। नहीं कर रहे होते हमें हैं। जनरलाइज करके बात नहीं कर रहे हैं। जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी दिक्कत अमूमन अक्सर महिलाओं को आती है। थाने जाकर उनको रिपोर्ट दर्ज कराने में, रिपोर्ट लिखवाने में बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, ये हकीकत है। देखिए आप भी जानती हैं, आप एक महिला पॉलिटिशियन, आपको देखिए आपको इस चीज की जानकारी होगी। बात ऐसा था, पर पहले से सुधार हुआ है। मैं इतना सिर्फ कह रही हूँ कि जितना सुधार हुआ है अगर उसको अप्रिशिएट करें तो आगे और करने की गुंजाइश जो है वो रहती है। आउटराइटली टोटल हम अगर जब कहते हैं तो उनका भी मोराल कहीं ना कहीं डाउन होता है। जहां कमी है, जहां ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं भी ध्यान में आ रहा है, कहीं भी किसी की रिपोर्टिंग में आ रहा है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ये कहना है जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा उन ऑफिसर्स के ऊपर, उन पुलिस कर्मियों के ऊपर, तो शायद इसके ऊपर अंकुश नहीं लगता। तो जो भी होना चाहिए, सेंसिटाइज हो, रिफॉर्म्स हो और एक्शन लिया जाना चाहिए, वो सारी बातें होनी चाहिए। पर हम आउटराइटली ये कह दें दिल्ली पुलिस ये नहीं। ठीक है, आखिरी कमेंट बरखा सिंह जी, हमारे पास कुछ ही सेकंड बचे हैं, आपका आखिरी कमेंट, उसके बाद मैं इस बहस को खत्म करूंगी। हाँ, मैं नितिन जी को कहना चाहूंगी, जो आप बहुत महिलाओं के हितैषी बन रहे हैं, आपकी पार्टी बन रही है, तो मुझसे ज्यादा आपकी पार्टी को कोई नहीं जानता है, चाहे वो सोमनाथ बन रहे भाटी नहीं हो, है, हम चाहे हैं वो हितैषी। कुमार विश्वास ये- हो। अब आप लोग अपना राजनीतिक झगड़ा फिर से ना यहाँ शुरू कर दीजिए। हम यहाँ महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बहस का वक्त भी खत्म हो रहा है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बात घूम फिर कर फिर पुलिस रिफॉर्म्स पे आ जाती है और पुलिस फोर्स के अंदर महिलाओं को लेकर एक संवेदनशीलता जो है वो किस तरह से आगे बढ़ाई जाए, जागृत की जाए, उस पर आकर बात फिर टिक जाती है। और मुझे लगता है कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और इसे अगर प्राथमिकता बनाया जाए तो ये किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, देखते